محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم. अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे जहन में ऐसी बात है कि जो अमल हम हर रोज करते हैं और वो बड़ा गैर मामूली अमल है, मामूली नहीं है, बहुत ज़्यादा अहमियत वाला अमल है, गैर मामूली। और उसमें हम कुछ कोताहियाँ, कुछ गलतियाँ करते हैं और हम सबके यहाँ बैठने का मकसद ये होता है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। जहाँ गलती हो रही है, कमी हो रही है, उसको सही कर, बस इतनी सी बात। कुरान मजीद ने इसको ऐसे कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा है खूबसूरत अमल करने के लिए, अमल करने के लिए नहीं भेजा है। ये इंसान की जिबल्लत में उसको हर चीज खूबसूरत अच्छी लगती है, कोई हो, मर्द हो, औरत हो, कोई हो। और अल्लाह भी खूबसूरत है, अल्लाह का महबूब भी खूबसूरत है। अल्लाह चाहते हैं तुमसे अमल में हम खूबसूरत चाहते हैं, तो हम खूबसूरत अमल करें, ज्यादा अच्छे। एक है अमल का करना, एक लगा बात है, लेकिन एक है खूबसूरत करना। और वो कोताहियों भरा अमल जो है वो हमारी नमाज है। असल में ये नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज की थी, 50। तो जब वो वहां से लेकर आ रहे थे ना, तो इब्राहिम अलैहि सल्लम ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारी उम्मत पे 50 तो क्या 5 भी पढ़ ली थी, उससे नहीं पढ़ी, तो अब तुम्हारी उम्मत कैसे पढ़ी? फिर जाओ। तो ये जाते रहे जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, तो आखिर में 5 नमाजें रह गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि फिर वापस जाओ, 5 नहीं पढ़ेगी उम्मत। कहा मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जा सकता। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम्हारी उम्मत अगर 5 पढ़ेगी ना तो सवाब हम 85 करेंगे। क्या बात है, क्या क्या अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। आप देखिए अल्लाह कितनी मोहब्बत करते। फरमाया कि पढ़ेंगे ये 5 और सवाब 50 का हो। अब इस नमाज में पहले तो इसको ऐसे समझें कि ये नमाज जो 5 हम पे फर्ज हुई है ना, ये हुई किस तरीके से, इसको थोड़ा सा पस मंजर समझ लें, फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ने में आपको मजा कुछ और आएगा। रिवायत में आते हैं कि फजर की नमाज इस दुनिया में सबसे पहले आदम आला नबीना अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। जब उनको जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया, वो रात का वक्त था और इतनी अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझा नहीं देता था। तो आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोते रहे, तो उनको सुबह की थोड़ी सी किरणें नजर आई, जैसे सुबह सादिक का वक्त। तो सूरज निकलने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा की। एक रकात इसलिए कि रात की अंधेरी चली गई
और दूसरा ये कि सुबह उजाला हो गया। ये 2 रकातें आदम आला नबीना अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना पढ़ी थी। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे फर्ज कर दी। अब आप समझ लें जितने लोग फजर की नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला भी भेजी, ये आदम आला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जद्दे आदम खुश हो रहे हैं हमारी फर्ज सुन्नत फजर पढ़ने से आदम अलैहिस्सलाम। अब हमारी जोहर की नमाज है, ये सबसे पहले इस दुनिया में आज इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। जब उनको ख्वाब दिखाया गया और उन्होंने अपने बेटे से जिक्र किया कि मैंने से ख्वाब देखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है अब भजन सतजिदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप करें जो काम आपका है, मैं तैयार। और जब वो काम हो गया, इसमें भी बड़े बड़े मसले थे ना भाई, बेटी को ज़िबा करना आसान थोड़ी। फिर अल्लाह ने फरमा दिया वनादीना या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, जो तुमने ख्वाब देखा था वो तुमने सच करके दिखा दिया। और फिर वो फदैना वो बिज़िब्हिन अज़ीम, ऊपर से एक मेढा आ गया। ये सारी बातें इन 4 बातों पर उन्होंने शुक्राने के तौर पर ये 4 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा किया था। तो अल्लाह ने उसकी बरकत से क्या किया कि वो 4 रकात नमाज शुक्राना इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज कर दी। अभी 4 जोहर पढ़ते हैं ना, 4 रकात जोहर, वो असल में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला नहीं है, ये इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप लोग जो फर्ज पढ़े ना जोहर के, वो क्या क्या कमाल बात है, क्या कमाल बात है। असल में हम नमाज को कुछ समझ ही नहीं रहे। और फरमाया ये जो 4 रकात नमाज असर हम पढ़ते हैं ना, ये इस दुनिया में सबसे पहले हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इसको पहले पढ़ा था। वो कैसे पढ़ा था कि उनके पास भी 4 अंधेरियां थी, एक रात की अंधेरी, एक पानी की अंधेरी जी, फिर मछली के पेट का अंधेरा, मतलब ये सारी बातें जमा हो गई। और जब उन्होंने कहा ना फनाजा फिल ज़ुलुमात, अब वहां पर उन्होंने पुकारा अल्लाह को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये असर की नमाज हम यूनुस अला नबी, क्योंकि उन्होंने 4 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा किया था। वो 4 रकात नमाज नफिल शुक्राना जो यूनुस अला नबी ने किया था, अल्लाह ने इस उम्मत पे फर्ज कर दिया। आप सोचिए असर जो हम पढ़ते हैं ना, वो किसकी सुन्नत जिंदा कर। मगरिब की नमाज हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने 4 रकात की नियत बांधी थी, क्योंकि उनसे शहब हो गया और अल्लाह को वो बात पसंद नहीं आई। सूरह साद में पूरा मुफस्सिल इसके अंदर, लेकिन जब ये ऐलान हुआ फगफरना लहू, कि हमने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, सूरह साद में 23वें सूरे में बकायदा इसका मुफस्सल जिक्र है। तो जब ये ऐलान हो गया कि हमने दाऊद अलैहि सल्लम की मग़फ़िरत कर दी, ये फौरन खड़े हो गए और 2 रकात पढ़ ली इन्होंने। 3री रकात में खड़े हो गए, इतना रोए, इतना गरिया तारी हुआ, मतलब अल्लाह की हैबत से इतना। तो 3री रकात की उन्होंने पढ़ी, लेकिन 4थी रकात में उठ ही नहीं सके, बस 3 रकात पढ़ दी बैठ गए। ये मगरिब की नमाज इस दुनिया में सबसे पहले दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। तो अल्लाह ने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे फर्ज कराया।
अब आप सोचें कि फजर, जोहर, असर, मगरिब की कीमत क्या है, आप समझ नहीं रहे हम लोग। और ईशा की नमाज इस दुनिया में सबसे पहले हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी थी। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास से निकल कर वो जा रहे थे अपने घर, तो बहुत सारे मसाइल थे। एक तो फिरौन का डर था कि वो न पकड़ ले, फिर बीवी उनकी उम्मीद से थी, वक्त बुरा था, ये भी डर था, रात की तारीकी थी, ये भी एक मामला था, और फिर वो रास्ते से भटक गए, एक और मसला खड़ा हो गया। और फिर जब वो कोई टूर पर लाए, उनको जल्दी भी चीजें नजर आई तो उन्होंने कहा अच्छा वहां से मैं आग लेकर आता हूं, तो वहां गए तो मामला ही कुछ और हो गया। अल्लाह अल्लाह, वहां मामला ही कुछ हो गया। अल्लाह ने उनको सूरह ताहा में उसका मुफस्सल वाक़या मौजूद है। तो ये ईशा की नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में पढ़ी थी। वो पढ़ी थी उन्होंने शुक्राने के तौर पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फख्र है। अब ये थोड़ा सा पस मंजर मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये अंदाजा हो कि हम नमाज तो पढ़ रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो किसकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, जोहर पढ़ रहे हैं तो किसकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं तो फिर किसकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, और मगरिब पढ़ रहे हैं तो किसकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, और ईशा पढ़ रहे हैं। मतलब ये कुछ थोड़ा सा पीछे होगा ना, तब आपको अंदाजा होगा। और ये नमाजें थी 50, हुई 5, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें अजर 50 की दूंगा। अब बताइए कितनी खैर मामूली बात है, 5 पढ़े और 50 हजार मिल जाए। अब इन नमाजों में अगर कोताही होगी तो फिर कैसे मामला होगा? बात है जब इंसान कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद सबसे पहले क़यामत मेरी हिसाब किताब है ना, मैं नमाज कर। अब अगर हमारी नमाज ही सही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक रिवायत में आता है कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि जब आदमी नमाज उल्टी सीधी पढ़ता है, शेख हदीस ने भी लिखा है इसको कि जब नमाज पढ़ने वाला पढ़ सुने कि नमाज को काले कपड़े में लपेटे। इसका मतलब ये नहीं आज से नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया। हाँ, ये भी मसला है। हाँ, ये भी मसला है। ये डॉक्टर इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह जी का केस गया था ऐसा, शेख हदीस ने लिखा है कि तुमने नमाज अगर सही नहीं पढ़ी, रुकू सुजूद तमाम से नहीं किए, वुजू सही नहीं किया, ये नहीं सही किया, तो वो नमाज तुम्हारी लपेट कर काले कपड़े में तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। तो अब मुझे तो नमाज में ख्याल आता है मेरी दुकान पे ये हो रहा होगा, इतने पैसे आ रहे होंगे, इतने जा रहे होंगे, बीवी नहीं कहा था आलू लेके आना, टमाटर लेके आना, तो क्या मैं सोचा नमाज पढ़ना छोड़। तो इसने फरमाया भाई नमाज पढ़ते रहो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने इस बात का मुकल्लफ बनाया नमाज पढ़ने का, सही नमाज पढ़ने का मुकल्लफ नहीं बनाया। खुशू तुम खुद लाओगे तो आएगी, वरना थोड़ी आएगी। और अगर जैसी उल्टी सीधी पढ़ो ये भी अगर ना पढ़ी तो फिर अल्लाह बजाय जूते नमाज मारने के तुम्हारे मुंह में जूते मारे। तो नमाज पढ़ते रही चाहिए। हाँ, उसमें खुशू खुजू लाने की कोशिश करें। अब इस नमाज में 4 जगह कोताहियां होती हैं, 4 जगह कोताहियां होती हैं। वो मैं आज सिर्फ कोताहियों पर थोड़ी सी नजर डालना चाह रहा हूं कि हम लोग अपनी नमाज को कैसे सही करें, क्योंकि रोजाना का मसला है ना। एक दिन में 5 दफा नहीं खाते, खाना भी बहुत ज्यादा खाएंगे तो 3 दफा खाएंगे, लेकिन तीसरा खाना भी हज़रत थाना रहमान ने लिखा है कि तीसरे खाने की बिदअत कब से शुरू कर दी भाई। हज़रत थाना ने लिखा है
खाना 2 मरतबा ही खाना चाहिए बस, एक सुबह एक शाम, खलास। ये तीसरा खाना भी हमारे ये बिदअत है, क्योंकि हम तो जानवरों से भी ज्यादा खाते। सुबह नाश्ता, डबल रोटी अंडा चाय, ऑफिस पहुंचे फिर चाय, 11 बजे फिर मीटिंग है फिर चाय बिस्किट, 12 बजे फिर खाना, फिर नमाज के बाद 3 बजे पहुंचे फिर चाय बिस्कुट, फिर कोई मीटिंग है फिर खाना, फिर चाय बिस्किट। नहीं, ऐसा नहीं। अबे भाई इतना तो जानवर भी नहीं खाता जितना हम आप खाते हैं। और असर की नमाज के बाद समोसे जरूरी है, बिस्कुट जरूरी है। और दिखते ही बात आपको भी अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन हकीकत यही है। जो आज हम बीमार है ना सबके सब, उस बीमारी की वजह यही है। इतना जानवर भी नहीं खाते जितना हम खाते। आप यकीन करो, जिसकी तबीयत खराब है वो 2 दिन खाना खाए हुए, देखो सब कुछ सही है। हम अल्लाह के हुक्म को समझते नहीं। एक बहुत बड़े चाइनीज साइंटिस्ट था, उसने कहा कि मैंने कैंसर का इलाज निकाल लिया। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। अच्छा कैंसर का इलाज? हाँ कैंसर का इलाज। अच्छा बताओ क्या है भाई, क्या है भाई कैंसर का इलाज? उसने कहा कि अगर इंसान 1 साल में 15 से 20 दिन फाका करे, खाना ना खाए, 1 साल में 365 दिन में, 1 साल में 365 दिन में 15 से 20 दिन खाना ना खाए, तो वो जब खाने लगे तो मतलब वो जो खुराक है ना, जब तो अंदर अंदर कीड़े बन रहे होते, तो वो उस जगह को ग़िज़ा बन जाती है, उससे वो कैंसर खत्म है। अब ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले बता दी, भाई रमजान में रोजे रखा करो। और फिर फरमाया कि अगर 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 तुमने महीने के 3 रोजे रखे तो इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं हो। लेकिन मसला तो ये ना हमारे साथ कि हमारा जो बकरी है और गाय है बैल है वो इतना नहीं खाते जितना हम लोग खाते। आप यकीन करें 1 2 3 ये जितने बैठे ना सब लोग अपने एक हफ्ते का शेड्यूल बना रहे। चल कल सुबह जुमा है ना, कल सुबह शेड्यूल बना, आज मैंने क्या खाया लिख ले, फिर 11 बजे फिर क्या खाया लिख ले, फिर जोर के बाद पुलाव खाया जाए वो भी लिख ले, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी थी वो भी लिख ले, मीठा खाया था वो भी लिख ले, 1-2 केले दबाए थे वो भी लिख, सब कुछ लिख ले। और फिर असर का फिर आपने चाय पी थी, मौलाना बादशाह साहब आ गए थे, उन्होंने कहा ग्रीन टी पिलाओ भाई। अब एक ग्रीन टी नहीं पीते लोग, 3-4 ग्रीन टी है, कब सीधा रहेगा उल्टा बढ़ते रहेंगे, ये भी पी, ठीक है। अच्छा फिर मगरिब के बाद क्या हुआ था, मगरिब के बाद कोई और मिलने के लिए आ गया था, फिर एक और फिर खाया। ईशा के बाद तो खाना है ही, ईशा के बाद तो खाना है ही, ईशा के बाद खाना खाया था। फिर क्या हुआ, फिर रात को 10 बजे एजाज भाई चले गए थे, फिर क्या, फिर उनके साथ फिर फ्रूट रखा गया। अभी भाई इतना तो जानवर भी नहीं खाता यार जितना हम लोग खाते हैं। बीमारी इसी वजह से तो हो रही है। नहीं अच्छा नहीं, मैं कि अगर महीने के 3 दिन रोजा रख ले और महीने के रमजान मुबारक के जो फल वो रख ले तो इंसान बीमार हो गई। मैंने खुद, आप यकीन करें, मैं खुद हजरत के साथ रहा, हजरत अली सुलेमान दरखास्ती साहब रहमतुल्लाह के साथ। आप यकीन करें ऐसे माशाल्लाह बस ततन फिल इल्म वल जिस्म, ऐसे मोटे ताजे इल्म बता नहीं सकता। लेकिन खाना 1 रोटी से ज्यादा वो नहीं खाते थे। आप यकीन करें 1 रोटी ज्यादा खा नहीं खाते। एक मजलिस में मैं हजरत के साथ ही था, बयान हुआ, बयान के बाद जब खाने पे लेकर गए तो मुझे कहा गया कि आप हजरत दरखास्ती के साथ रहेंगे। मैं उनके बराबर बैठ गया। बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, बहुत मोहब्बत करते, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़ी मोहब्बत। वो प्लेट में मैंने बोटियाँ निकाल दी। मैंने कहा यार मौलवी आदमी दवाएगा, साथ में हमें भी मिल जाएगा। अब बैठ गया, उन्होंने 1 रोटी, आज यकीन करें मम्मी इतनी छोटी 1 रोटी खाई, हमारे लिए चपाती बनकर आई थी, रोटी खाई और मैंने कहा हजरत खाएं, और बस मैंने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा यार मैं आपके साथ बैठा इसलिए था कि मौलवी के पास बोटियां आ जाएंगी तो मैं भी खाऊं, आपने अभी से हमें स्टॉप कर दिया। कल नहीं, मैं आपसे बैठा हुआ, आप खाइए।
आज यकीन करें मैं खाता रहा, वो आपस में एक रोटी से, और आज यकीन करें मैं एक अर्से तक उनके साथ था, मैंने उनको कभी बीमार नहीं देखा। खाना खाने से बीमारियां होती हैं, न खाने से बीमारियां नहीं होती। आप यकीन करें, आजमा के लिए, प्रैक्टिकल आजमा के लिए। आज से आज तय कर लो, किसी को कोई सीवियर तरीन बीमारी है, बस खाना खाना छोड़े, बस देखता हूं कैसी बीमारी है। 24 घंटे में 2 खजूर 4 खजूर खा लेगा, बस काम। लेकिन अब ये तमीज में बाद में मौलाना बादशाह था, मुझे कहेंगे यार आप साहब क्या करें यार, अब हमारे खाने पीने पे पाबंदी लगा रहे। मैं पाबंदी नहीं लगा रहा, मैं आपको सेहतमंद रहने का नुस्खा बताया। आप करे नहीं करे मुझे क्या है, बात पता नहीं कहां से कहां चली गई। मैं आज ये कह रहा था कि नमाज में हम कुछ कोताहियां करते हैं और वो 4 जगह पर होती है। बस वो मैं आज खास तौर पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अगर हम उन 4 जगह पर अपने आप को सही कर लें तो हमारी नमाज सीख जाए। नंबर 1, सबसे पहली कोताही हमारी रुकू में होती है। इनफरादी नमाज जब हम पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा, फिर सूरह फातिहा, फिर कुछ, अब हम रुकू में जाते हैं। अगर हम रुकू में जाते हैं तो अब आप हर आदमी अपने आप को मुआयना करे, वो कैसे पढ़े, सोनाजी 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 अल्लाह 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 अकबर, तो अल्लाह अकबर, ऐसे है। जमात के साथ जो इमाम नमाज पढ़ाए ना, उसको चाहिए नमाज हल्की पढ़ाए। हाँ, ये इमाम के लिए जरूरी है कि वो सारे लोगों का ख्याल रखते हुए नमाज को हल्की पढ़ाए, मतलब किरात कम करे। रुकू में सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, बस से फिर 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सीधे कमर करके खड़ा हो जाए, फिर नीचे जाए, सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला, फिर बैठ जाए। फिर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कमर को सीधी करे, फिर जाए सुब्हान रब्बिल आला। ये तो इमाम के लिए है, इसलिए कि इमाम के पीछे जवान भी खड़े होते हैं, बूढ़े भी खड़े होते हैं। हज़रत थानी ने ये जगह लिखा है इसको, ने फरमाया कि नमाज हल्की पढ़ाओ, नमाज हल्की पढ़ाओ। और जो थानी रहमान एक दफा सफर पे चले गए तो पीछे से किसी साहब जो हाफिज आलिम नहीं थे लेकिन पक्के नमाजी थे, लोगों ने उनको आगे कर दिया, भाई तुम नमाज पढ़ाओ, हजरत गए हो। तो वो नमाज खड़े हो गए, हिलने लगे, हिल के पढ़ा रहे नमाज। जब उन्होंने नमाज खत्म की तो भाई ये क्या करो भाई, सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं? कहा है थाने में लिखा है हिल के पढ़ाओ। जी हजरत थाने में लिखा है, अच्छा लेके आओ भाई, किताब लेके आ गए। अब उसमें हा लाम काफ और की के बजाय के कर दिया था। जी एक गोल या होती है ना, एक सीधी या होती है, तो वो सीधी या से लिख दिया था। इसलिए कहते हैं उर्दू पढ़ने के लिए भी किसी अक्लमंद आदमी के साथ बैठ के पढ़ोगे समझ में आएगी। यहाँ सारे अल्लामा बने खुद, मैं खुद ही कुरान की तफसीर पढ़ लूंगा। अबे गधे, तुझे कुछ आता जाता है नहीं, तफसीर कुरान की पढ़ लेगा, हिल के और हल्की पढ़ नहीं रहा। अब वो हिल के पढ़ा रहे, उनको बड़ा मना किया भाई ऐसे नहीं करो यार, थाने रखा है। अब ऐसे चांदी 3 दिन बाद जब वापस आए तो लोगों ने शिकायत किया, तो ये उनको बुलाया क्या, उन्होंने कहा आपने तो लिखा है, लेके आओ भाई। अब वो लेकर आए, अबे भाई ये हल्की लिखा था, हिल के नहीं लिखा था। ये हाँ, ये जो आज अल्लामा पैदा हो गए ना कि मैं कुरान की तफसीर खुद ही पढ़ लूंगा, तो तुम देरिया हो जाओगे, मुसलमान भी नहीं रहोगे, देरिया हो जाओगे। कुरान मजीद की तफसीर पढ़ना किसी एतबार से मुनासिब नहीं। अपना उस्ताद किसी को बनाओ, जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है, समझ लो। ये लोग बहुत मुझे कहते हैं अगर वो हमने तफसीर पानी पढ़ना शुरू कर दिया, हम खुद ही अल्लामा बन गए।
ये जितने तफसीर उस्मानी पढ़ते हैं ना, और पता नहीं कौन कौन सी तफसीर, वो सब मुसलमान पता नहीं वाले जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। हमने अपने बड़ों से सुना कि जिसका उस्ताद कोई नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है। खैर, तो 4 जगह मैं अर्ज कर रहा था कि एक जगह रुकू है, एक जगह सिजदा है, एक जगह खौमा है, एक जगह जलसा है। ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पे नमाज में कोताही हो रही होती है। नंबर 1, जब आप रुकू में जाएं, जब आप इनफरादी नमाज पढ़ो। इज्तिमाई नमाज में इमाम को चाहिए इस बात का खास ख्याल रखें, खास ख्याल रखें, खास ख्याल रखें कि हल्की नमाज पढ़े। ज्यादा लंबा चौड़ा अल्लामा बनने की जरूरत नहीं। अल्लामा बनना है तो नफलों में जाके अपने घर में पूरी रात खड़ोगे, 2 सिवारे पढ़ो, आसानी। लेकिन उम्मत को परेशान मत करो, अपने आप को अल्लामा बनाने के लिए लोगों को बताएंगे ऐसी बात। जब आप रुकू में जाएं तो सुब्हाना रब्बियल अज़ीम पूरा बड़ा करें। सुभान रब्बिल अज़ीम कुछ भी नहीं होता। सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, ये क्या होता है भाई? नाम तो पूरा करो यार, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। असल में सुब्हाना रब्बियल अज़ीम से अल्लाह अजीम नहीं हो रहा, अल्लाह तुझे अजीम करना चाह रहा है। अल्लाह मुझे आपको समझा दे। अब इसमें भी 3 दर्जे हैं। सुब्हाना रब्बियल अज़ीम एक दफा कहना फर्ज का दर्जा है, दूसरी दफा कहना वाजिब का दर्जा है, और तीसरी दफा कहना सुन्नत का दर्जा है। पहली मर्तबा फर्ज सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, ये फर्ज पूरा हो। अगर कोई छोड़े नहीं खड़ा हो गया तो उसकी नमाज ही गई, अब उसको दोहरानी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। नंबर 2, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम दूसरी मर्तबा कहना जो है वो वाजिब का दर्जा है। अगर आप एक दफा कह के खड़े हो गए, वाजिब आपने जानबूझ के छोड़ दिया, तो आपको सिजदा सेव करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी नमाज खत्म, पिटवार दोहरा नमाज। और अगर 7 हो गया तब जानबूझ कर हो गया तो नहीं, जानबूझ कर आपने किया, ये आपको लाजमी नमाज दोहरानी पड़ेगी। और तीसरा दर्जा इसमें सुन्नत का है। जब इंसान सुन्नत पर अमल करता है ना, तो फर्ज और वाजिब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब बात फरमाया, बेहतर यह है कि औसत दर्जे में रहो, 3, 5, 7, 9, 11। बेहतर यह कि 5 दफा 7 दफा पढ़ जाता। आप जब दही नहीं आते तो क्या करते हो? जब वो एक पाव तोल देते हैं ना, फिर कहते यार ऊपर से मलाई डाल दो। नहीं, मुझे बोलो ना भाई, मैं गलत कह रहा हूं। अरे यार मलाई डाल दो। अबे मलाई क्यों डलवा रहे? वो पूरा एक पाव तोल के दे चुका है। ये जो मलाई है ना, ये 3 दफा के बाद है। सुभान रब्बिल अज़ीम, वो 5 मिनट जो कह रहा है, ये वो वाली मलाई। कम ना हो, ज्यादा हो जाए। ठीक है? एक जगह यहां ये मसला है, रुकू अपना सही कर। दूसरी जगह सजदा है, सजदे में भी हमारा हाल ये हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो अबे पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहा है भाई। कहो ना सुब्हाना रब्बियल आला। असल में अल्लाह तुझे आला करना चाह रहा है, इसलिए तुझे सुभान अल्लाह आला करवा रहा है। अल्लाह तो आला है, अल्लाह को छोड़ो, अल्लाह तो आला है, लेकिन अल्लाह तुझे आला करना चाह रहा है, इसलिए करे सुब्हाना रब्बियल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है? इसमें भी एहतमाम ये करें कि 5 दफा पढ़ें। इसमें भी बात वही है, पहला दर्जा फर्ज का है, दूसरा दर्जा वाजिब का है, तीसरा दर्जा सुन्नत का है। लेकिन अगर 2 दफा ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? ये 2 जगह ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग सही पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कोताही करते हैं। उसमें खवातीन भी हैं, उसमें अहबाब भी हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि
आपका रुकू और सुजूद सीखना चाहिए। अब जो दो जगह और जो है ना वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें नमाज के खत्म होने का खदशा है। जब आप सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम कह के जब खड़े होते हैं ना, तो बहुत टाइम ऐसा कहते हैं लोग सीधे खड़े भी नहीं होते, आधा खड़े होते, धड़न सीधे नीचे। बस सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम कह दिया। अब आपको खड़े होना है पूरा, और अजीब है पूरा ऐसे खड़े होना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, आपकी कमर आपकी टंग बिल्कुल एक जैसी हो जाए। और इतनी देर खड़े होना लाजमी है कि जितनी देर में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 3 दफा आप कह सकते, कहे नहीं, सिर्फ इतनी देर के लिए खड़े, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। और इसकी मसलन दुआएं भी अगर वो पढ़ने जरूर ना, सुभान समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, 5 दफा हो गया। वही मैंने 5 दफा बताया ना, 5 दफा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, और नमाज पढ़ा के जब फारिग हुए तो किसी साहबी ने पीछे से समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा, खड़ा हो गए, तो हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने के बाद सलाम के बाद कहा, किसने पढ़ा ये, कौमे में किसने पढ़ा ये? तो अल्लाह के रसूल ने हजरत गलती है, मैंने पढ़ा। वहां नहीं, डरो नहीं, मैंने देखा कि 30 फरिश्ते इस कलमात को लेने के लिए बढ़ रहे, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, इसके लिए 30 फरिश्ते आए और वो मैं ले लूं, और इसका मैं सवाल भी नहीं शुरू। आप देखिए हमारी अपनी इनफरादी नमाज का जायजा, इमाम साहब को तो आप कह दें इमाम साहब खड़े हुए सो गए, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनफरादी नमाज का क्या है? इसलिए कहते हैं कि सुन्नतें और नफले और वितर घर जाके पढ़ना चाहिए। मस्जिद जो है ना वो सिर्फ फर्ज नमाज के लिए होती है, सिर्फ फर्ज नमाज के लिए। आप कहेंगे मैं हदीस शरीफ बता दूंगा आप, हमारी नमाजों का क्या हाल है? वो इमाम साहब कितनी देर लगा दें, इमाम साहब वहीं खड़ा दें, मैं खड़ा जड़न 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 जड़न। अब मैं किसी पठान का नाम ले दूंगा जो मौलाना बादशाह साहब नाराज लेंगे, मैं नाम नहीं लेता। हम सब का हाल ये बदनाम बेचारा पठान है, हमारा हाल सबका हाल ही। बाबा जल्दी जाना, आना जल्दी जाना, जल्दी जाना, अभी मैं आया, बस बाबा में भी आया, नमाज को खींच के आता हूँ। मैं एक जगह तरावी पढ़ाने गया तो एक आदमी मुझे कह हजरत राज खींच दीजिएगा। मैंने कहा खींच दीजिएगा क्या मतलब? क्या मतलब भाई, क्या मतलब? अल्लाह के वली क्या कहा? हजरत आज तरावी जरा खींच दीजिएगा। मैंने कहा मसला क्या भाई? अरे मुझे जरा जल्दी जाने, आप सीधा बड़ा लंबा करते हैं और रुकू बड़ा लंबा। मैंने कहा आज पैरिस चले, आज आप यहाँ को खींचे जाइए, खुदा नमाज को भी लोग खिंचवा रहे हैं, बंदों को तो खिंचवा दीजिए नमाज। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हदीस में सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे, बदतरीन चोर वो है। साहब ने पूछा अल्लाह के रसूल नमाज में चोरी? नमाज में चोरी? हाँ नमाज में। फरमाया जिसके रुकू और सुजूद सही नहीं होते वो नमाज में चोरी तो करता है। और हम सब नमाज चोर है। आप जाके ना ये जो बात मैं आज कर रहा हूं ना, इसको जब आप इंफरादी नमाज पढ़े तो थोड़ी देर की सोचिएगा। पहले हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं? हमारा हाल यही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अबे भाई थोड़ा सा इत्मीनान कर लो अल्लाह के लिए। अच्छा, हमें हमेशा जल्दी नमाज में होती है, उसके बाद जाके खबरें पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद जाके व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, उसमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी हमेशा नमाज में होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए एक आदमी आया, उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल अस्सलाम वालेकुम फरमाया, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जाके दोबारा नमाज पढ़ के तो वो दोबारा क्या, वही जड़न 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 जड़न।
फिर वापस आ गया, नमाज जाओ नमाज। कहा मुझे ऐसी आती आप सिखा दी, अलग से सिखा। हमारे यहाँ बैठने का मकसूद जो होता है ना, वो ये नहीं होता जाने करे ये भाई को मालूम नहीं, ये भाई, ये सारे आप जितने बैठे हो सब नेक हो, सब अच्छी नमाज पढ़ते हो। मैं तो अपना सबक याद कर रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैं अपने सवाल, अल्लाह मुझे समझा दे। एक जगह कौमा कहते हैं, जब हम खड़े होते हैं रुकू से, उसको कहते हैं कौमा। उसमें इतना देर रुकना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, 3 दफा इतनी देर के लिए रुकना, पढ़ना कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपका कौमा पूरा हो। और अगर आप पढ़ लें हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अब से कोई 20 साल पहले मैंने सलीम साहब के यहाँ ये बयान किया, दतारी कैसल में सलीम साहब रहते, तो इनकी बेटी के ससुर है ना असगर भाई, वो उस मजलिस में मौजूद थी। मैं बयान करके चला गया। उसकी तकरीबन कोई 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद वो मुझे मदीना मुनव्वरा में मिले। मैं भी वहाँ पे था, वो भी वहाँ पे थी। रमजान मुबारक में मैं भी गया हुआ था, वो भी वहाँ पे थी। तो ऐसी सलाम दुआ के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई माशाल्लाह अल्लाह को सलाम, आप मशरूफ आदमी, मुलाकात का हो। कहा हजरत आपसे मुलाकात हो या ना, लेकिन मैं आपको एक दिन में 5 मरतबा याद करता हूँ। और यार ये तो बड़ी बात है यार, अब भी जितना बड़ा आदमी मुझे जैसे सियाकार को याद करता है, एक दिन में 5 दफा मैं आपको कम से कम याद करता हूँ। वो कैसे? कहा आपने 10 साल पहले जो बताया था ना, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, मैं हर नमाज में जब ये पढ़ता हूँ तो मुझे आप याद आए। अल्लाह, मैंने कहा मुझे तुम्हारा तो मालूम नहीं, मेरी जन्नत पक्की हो, ये बात तय हो गई। अब ये बात तय हो गई है, मैं कुछ भी करूं मेरी जन्नत पक्की है। मैं कह दूंगा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अली तेरे कहने से अगर एक आदमी भी दीन पर आ गया तो तेरी निजात। मैंने कहा मेरी जन्नत पक्की हुई, कन्फर्म। तो कहने के फिर ठीक है साहब, सुबह में बैठ के हम लोग रोजा खोल लेंगे। मैंने कहा बैठ गया, क्या आ गया, हम तो खाते पीते, मौलवी है ही खाने पीने वाला, हम तो कहते हैं कमाओगे तुम, खाएंगे हम, खिलाओ। वो बहुत सारी खजूर है, ये पता नहीं। आज मैं ये कर रहा था कि हमारी नमाज कैसे कौमे में खड़े हो तो सही तरीके से खड़े, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। सुनाने की तैयार नहीं। हाँ इंग्लैंड जा रहा हूं, फिर देखो फौरन कुत्तों की तरह अंग्रेजी में जाके क्लास ले रहे, इसलिए कि वहां तो वो एयरपोर्ट पर आपको वापस कर देगा ना। ये याद रखो, ये याद रखो, जैसे यहाँ गलत पासवर्ड से कोड नहीं खुलता ना मोबाइल का, गलत कुरान पढ़ने से वहां जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ वहां जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो समझते हो कि अल्लाह में बस ऐसे ही चलना, ऐसे ही कुरान मजीद। अपनी बात है सूरह कलम, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून। एक वो आदमी जिसने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा, साइकिल पे जा रहा है, साइकिल पे आ रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, किसी के साथ, तुम सारे गाड़ी में बैठ के पजीरों में वहां जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो और कुरान ही पढ़े, तो तुम और वो बराबर है। कुरान गला पढ़ना जालुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून, किसने बताया? अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? सीखो भाई, सीखो सीखो, अल्लाह के वलियो सीखो, सीखोगे तो मसला हल होगा। भाई मेरा काम तो है आना चीखना, लेकिन ये चीखना अपने लिए, अपना सबक याद करने के लिए, अल्लाह मुझे समझा दे, मैं तो करता रहूं। अल्लाह करे मौत से पहले मेरी नमाज सही हो जाए, बस बाकी आपकी परवाह नहीं। अगर सही नहीं होगी तो मैं कह दूंगा मैं तो समझा देगा, बाबा ये जाने जाओ। लेकिन ये मैं बता दूं, हम जो है ना हमारे खजा कर, हम जब नहीं रहेंगे ना तो फिर ऐसे भी बताने वाला कोई नहीं है। बता दूं आप सब दाखिला लेते हैं, यहाँ सारे जितने भी क्लास खुले हुए वो सब दुकानें खुली हुई, सब
वो सब पैसों का चक्कर है, फीस जमा करा, पढ़े पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़ा, खलास। जो पहले कौमी पढ़ाने वाले लोग थे ना वो चले गए। मेरे जैसे सख्त बयान करने वाला को कोई मिलेगा नहीं, तो आप लोगों की बात मेरी सख्त लगती हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं समझा के आप लोगों को थक गया। लेकिन जब तक मेरी जिंदगी आता रहूंगा, कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। क्या भाई अल्लाह इस कहने पर मेरी मोहब्बत का फैसला करता हूँ, आपकी भी करेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह बड़ा करीम है। आपकी इतनी मोहब्बत से बैठने पर, सुनने पर, ऐसा नहीं कि अल्लाह आपको ऐसे छोड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन दरखास्त ये है, ये बता दूं, अल्लाह पूछ के जरूर करेगा कि भाई आपको बताया था ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना, ये आलमीन क्यों पढ़ते रहे बाद में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, ये बताया था ना, तो फिर गलत क्यों पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये बताया था ना, तो फिर गलत क्यों पढ़ते रहे। मैंने तो बाकायदा जो आप लोग क्या हदीस पढ़ते ना, इसको बाकायदा रिकॉर्ड करके बाकायदा लोगों को भेजा कि भाई ऐसे पढ़ते हैं दरूद शरीफ, ऐसे पढ़ते हैं तैयार। और कैसे करूं भाई, मतलब आखिरी चीज ये कि मैं घोल के पिला दूं आप लोग, दवाई ना लाल पीला नीला सब, चलो ये चीनी में, हाँ ये सब चीनी मिला, तुम भी पी लो, जग बना दिया पूरा। और डॉक्टर के पास यही वो होती है ना, सब वही देता है, 2 गोलियां सब 100 रुपए दे दो भाई, हम तो 100 रुपए भी नहीं मांग रहे यार, ले लो भाई, पी लो भाई। अल्लाह मेरी आपकी इस्लाह फरमाए। नमाज बुनियादी मसला है, अकायद के बाद सबसे पहले हिसाब किताब नमाज का होना है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नमाज सही हो गई, बाकी आमाल भी सही हो गई। जिसकी नमाज सही नहीं है, उसका कुछ भी सही। ठीक है, अल्लाह मेरी भी आपकी भी इस्लाह फरमा दे और सही नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी बंदिश का जो आखिरत है वो 5 मिनट की जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।